सभी को कुंज बिहारी श्री हरिदास कहते हैं, मिल ही जाती है मंजिल उन्हें भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग दूसरी क्लास करेंगे, हाई स्कूल की एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे। और उसके लिए दूसरा चैप्टर हमने आपको बताया था रंग बिरंगा संसार, मानवनेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, तो इसको आज हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, आपको केवल सुनते रहना है। सबसे पहले आपको ये जो चित्र दिख रहा होगा ये मानव नेत्र है। ठीक है, और मानव नेत्र का जो पूरा ओवरऑल जो दिखता है हम लोगों की, जो ये जो पलकें हैं, ये इतना ऊपर का, जितनी पलकें खुलती इतना, केवल ये कार्निया वाला साइड खुलता है, इतना व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, व्हाइट अगल बगल, इसे बोलते हैं कार्निया। ये इसको कार्निया बोलते हैं। इसे स्वच्छ मंडल भी बोलते हैं, सफेद साफ होता है ना, इसे स्वच्छ मंडल भी बोलते हैं। इसी के जस्ट पीछे एक नमकीन जली द्रव भरा होता है और इनके बीच में एक नेत्र गोलक होता है। देखो ये नेत्र होता है, ये पूरा इसे, ठीक है, ये जो भाग है इतना, हमको केवल बाहर से इतना दिखता है। आपके ब्रेन के अंदर यहाँ पर ये पूरा इतना स्टोर है, जिसका व्यास पता है कितना है? इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर के लगभग है। और एक बात बता दें, ये जो है ना, यहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है, इस बिंदु से प्रकाश प्रवेश करता है, और ये जो बिंदु है इसे नेत्र तारा या पुतली बोलते हैं। इसे नेत्र तारा, ये जो है ना, ये होता है नेत्र तारा, नेत्र तारा या पुतली। ठीक है, इसी का दान दिया जाता है। मानो जब दान नहीं होता, नेत्र दान, तब इसी का दान दिया जाता है। और इसे ट्रांसमिशन भी होता है इसका, ये बदल भी जाती है, ये फाइबर का लगा दिया जाता है। अभी तो ये जो प्राकृतिक नेचुरल रूप से जो देते हैं वो भगवान तुमको देते हैं मांस कायक। ठीक, तो ये जो नेत्र तारा होता है इसे प्रकाश कंट्रोलर डिवाइस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, आप देखे होंगे कि रात में अगर बिल्कुल रात है तो ये क्या होता है, ये बड़ा हो जाता है ताकि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश जाए और हमको दिखाई पड़े। ठीक है, इसके बाद में अगर ज़्यादा प्रकाश आ जाता है तो ये छोटा हो जाता है ताकि इसके अंदर एक नियंत्रित प्रकाश अंदर जा सके और लेंस को फ्यूज ना करे। ठीक है, नेत्र के पीछे भी ये जो लेंस है ना, उत्तल लेंस लगा होता है मानव नेत्र के अंदर। ठीक है, और ये इसके पीछे भी कांचा द्रव भरा होता है, इसके आगे भी द्रव भरा होता है। ये जो कांच द्रव होता है इसका अपवर्तनांक होता है 1.336। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये छोटे छोटे फैक्ट हम जो आपको बता रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है मानव नेत्र के अंदर? जो अंग पॉइंट होता है, अंग होता है, तो वो कौन करता है? नेत्र तारा या पुतली बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद में कार्निया का दूसरा नाम क्या है? स्वच्छ मंडल है, व्हाइट कलर की होती है। जब अभी देखो नहीं, रेडनेस चली थी, एक रेड हो जाता था आंखों में, लोग चश्मा लगाते थे, एक वायरस चला था, तो उसमें क्या था कि ये जो कार्निया है यही पूरी रेड हो जा रही थी। ठीक है, इसमें जो मांसपेशियां हैं, छोटी छोटी पतली पतली शिराएं, वो फूल जाती थी, उसमें ब्लड आ जाता, ब्लड से जैसे जो है ब्लड जैसा आ जाता था। ठीक है, तो ये इसके पीछे जली द्रव भरा, इसको, ये जो लेंस है ना, इसको ठंडा रखने के लिए करते हैं ऐसा। ठीक है, ये जो है मांसपेशियों पे लेंस टिका हुआ होता है, ये यहाँ पर मांसपेशियों पे लेंस टिका होता है, ये इसे बोलते हैं आइरिस। ठीक है, आइरिस होता है। ठीक, इसके बाद में आपने देखा होगा ये जो नीचे आंखों के नीचे जो हल्की सी जो भौंसी होती है नीचे, इसमें छिद्र होते हैं, इस छिद्र का कनेक्शन नाक से होता है। कभी देखना, जब आप रोने लगोगे, आंसू आ जाएंगे, आपके टीयर फॉल होने लगेंगे, तो आपकी ये नाक से होते हुए आंसू निकलेंगे। देखा है, जो रोते हैं ऐसे करते हैं, है ना, तो इस तरीके से ये जो है नीचे आ जाते हैं। फिर इसके बाद में इसमें 3 लेयर होती है। पहली जो लेयर होती है मानव नेत्र, जिससे अपारदर्शी होती है, इसे दृढ़ पटल बोलते हैं। इसके नीचे
परत होती है जिसे कोराइड बोलते हैं, ठीक है। और लेंस के जस्ट सामने एक रेटिना होता है, एक पर्दा लगा होता है पतला झिल्ली का, इसे रेटिना बोलते हैं। और रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। देखो ये रेटिना, रेटिना रेटिना पर क्या काम होता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, रेटिना के बीचों बीच में एक बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु बोलते हैं, ठीक है। रेटिना का कलर होता है कैसा, पीला होता है। और एक बात बता दें, रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और नेत्र तारा को क्या बोले थे हम, प्रकाश नियंत्रक। ये प्रकाश नियंत्रक होता है, प्रकाश नियंत्रक पॉइंट होता है, यहाँ पे प्रकाश को कंट्रोल किया जाता है। ये जो अंध बिंदु है इनका कनेक्शन ब्रेन से होता है, ठीक है। ये प्रकाश सिराओं के तरह से ये जो प्रकाश की सिराएं इनका कनेक्शन ब्रेन से होता है। कभी देखे होगे ज्यादा धूप में रहोगे तो ये जो प्रकाश है ना, जो धूप होगी वो धूप तुम्हारे प्रकाश अंदर जाएगा, गरम गरम प्रकाश, ठीक है ना। तो जब वो अंदर जाएगा तो ये कांचांतर जो है ये गर्म हो जाता है। फिर गर्म होने से क्या होता है, ये आंखों में रेडनेस आ जाती है, कार्निया जो है लाल लाल कलर की हो जाती है, ठीक है। तो आंखें दर्द भी होने लगती हैं। और ये आंखों का लेंस होता है वो भी हीट करता है। तो ये यहाँ पर दर्द होने लगता है, हार्ट इसमें सिर में दर्द होने लगता है ना। तो इसमें प्रतिबिंब जो बनता है उल्टा बनता है, लेकिन ब्रेन को ये सिग्नल भेजता है कि सीधा बना है, ठीक है। और इसके बाद में एक पॉइंट अब तो सब हमने बता दिए लगभग, है ना। तो ये होता है। और एक फैक्ट याद रखो नेत्र का, ठीक है। जो नेत्र होता है, नेत्र ये जन्म से मृत्यु तक, ना ही बढ़ता है ना ही ये घटता है। ये एक ऐसी हमारी बॉडी का एक ऐसा अंग है जो ना ही घटता है और ना ही बढ़ता है। हमारे और सारे बॉडी पार्ट्स जो है, फेफड़ा है, किडनी है, लीवर है, ये सब बढ़ता रहता है। लेकिन आंख जितनी बड़ी भगवान ने आपको दे दिया उतनी ही बड़ी रहेंगी, ठीक है ना। ये कभी घटती बढ़ती नहीं है। तो हमने कितने क्वेश्चन बताए मानव नेत्र में। और एक बात बताते हैं, हमारे नेत्र जो हमारा जो नेत्र है इसकी रेटिना में क्या होती हैं, दो प्रकार की सेलें होती हैं। रेटिना में कितने प्रकार की सेल होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, एक होती है शंकु के आकार की और एक दंड के आकार की शंक्वाकार सेलें और दंडाकार सेलें। तो जो शंक्वाकार सेल होती हैं ये रंगों को पहचानने के लिए उपयोग करती है। हमारी जो बॉडी सेंसर है ये इसमें रंग पहचानते हैं, रंग। और ये जो दंडाकार सेल होती हैं, दंडाकार सेलों से क्या होता है, ये प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता इन पे डिपेंड होती है। प्रकाश अगर देखो जो मानव नेत्र होती है उसमें तो बैलेंस में होती है, ठीक है, दंडाकार सेलें और शंक्वाकार सेलें। जो मुर्गा होता है, मुर्गा पता है उसके शंक्वाकार सेल तो होती हैं लेकिन उसके दंडाकार सेलें कम होती हैं। तो दंडाकार सेलें कम होने की वजह से जैसे ही सूर्य अस्त होता है मुर्गा सोने लगता है, क्योंकि उसको फिर दिखना बंद हो जाता है, वो प्रकाश के लिए सेंसिटिव उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो इसी तरीके से अगर जैसे कि कुछ जो है जानवर हो गए, जैसे सांड हो गया, बैल हो गया, ठीक है, और गाय हो गई, इनके शंक्वाकार सेलें कम होती हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सारे रंग नहीं पहचान सकते हैं, ठीक है। तो एक और बात बता दें, जैसे मुर्गा हो गया तो ये 4 बजे तो इसको लगता है शंक्वाकार सेलें,
तो इसको लगता है कि पूरी दोपहर हो गई, तो ये 4 बजे से कुकड़ों को मचा देता है। ठीक है, और एक बात बता दें, जो मधुमक्खी होती है, ठीक है ना, मधुमक्खी की आंखों, जो रेटिना की, उसकी आंखों की रेटिना होती है, उसमें एक विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं जिसकी वजह से वो अल्ट्रावायलेट वेव्स को पहचान जाती है, उसको, उससे वो अल्ट्रावायलेट जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको देख लेती है, जबकि हमारी आंखों में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना जो छोटी छोटी हमने बताई, और इसके बाद में इसमें कोई डिफिनेशन लिखवाने की बात है नहीं, इसको याद रखना है एग्जाम के और ये थ्रू। तो अब हम लोग बात करते हैं, इनमें देखो दृष्टि दोष कैसे होता है, इनमें प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। ठीक है, कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक, तो याद रखना। अब हम इसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे प्रतिबिंब कैसे बनता है, दृष्टि दोष इसके क्या क्या होते हैं, तो वो हम जानेंगे। कुछ टॉपिक हैं, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। देखिए, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, इसे नेत्र का निकट बिंदु भी कहा जाता है, इसे नेत्र का निकट बिंदु भी कहा जाता है। नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। नेत्र लेंस, मानव के नेत्र के, जो मानव नेत्र के अंदर जो लेंस पड़ा हुआ है, उत्तल लेंस था, अभी आपने देखा था। ठीक है, उसकी वह क्षमता जिसके कारण वो अपने आप को फोकसित मतलब नियंत्रित कर लेता है, उसे उसकी नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, समंजन क्षमता कहलाती है। सामान्य नेत्र में 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक देख सकता है। जो सामान्य व्यक्ति होता है, जिसकी स्वस्थ नेत्र होते हैं, वो 25 सेंटीमीटर, देखिए 25 सेंटीमीटर के बाद में धुंधला दिखने लगेगा आपको अपना हाथ, और इसको जब दूर करते हैं तो इन्फिनिटी तक आप देख सकते हैं। ठीक है, मेरा जो ये चश्मा है ये टेस्टेड ज़्यादा नहीं है, और ये आगे से जो फोकस लगता है इसकी वजह से पहनना पड़ता है। तो ये कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टली जो है, जो क्रिस्टल होता है, जो आगे का जो ब्लड कलर, ये जो रेड ब्लैक कलर का जो पुतली है, उसके ऊपर धीरे धीरे वाइट कलर की एक दूधिया सी परत जैसी बन जाती है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, और वो दूधिया जो, या दूधिया हो जाता है तो धुंधला भी हो जाएगा। इस स्थिति को मोतिया बिंदु बोला जाता है। देखिए, मोतिया बिंदु का ऑपरेशन वगैरह, प्रत्यारोपण वगैरह ये सब हो सकता है। ठीक है, आज की साइंस बहुत आगे बढ़ गई है। तो अब एक चीज अभी हमने बताया था कि मृत्यु के बाद में 4 से 6 घंटे के, मृत्यु के बाद में 4 से 6 घंटे के बाद तक नेत्रदान कर देना चाहिए। इससे 4 से 6 घंटे के बाद, इसके बाद में फिर वो खराब हो जाएगी आंख। ठीक है, जिसे निकालने से केवल 10 से 15 मिनट का समय लगता है, और वो नेत्र दान हो सकती है। आप नहीं है दुनिया में तो तुम्हारी आंखों से कोई और देखेगा इस संसार को। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि नेत्र के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है और कैसे बनता है, कौन कौन से दोष होते हैं। देखो, नेत्र से प्रतिबिंब का बनना, तो नेत्र से प्रतिबिंब का बनना, अगर वस्तु इन्फिनिटी दूरी पर है तो देखो ये किरणें आती हैं और प्रकाश, जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु रखी हुई, तो उसकी किरणें आएंगी और यहाँ पर इससे लेंस, नेत्र लेंस से होते हुए रेटिना पर अपना पॉइंट बनाएंगी जाके, अपनी प्रतिबिंब अपना बनाएंगी जाके। ठीक है, उल्टा सीधा। निकट बिंदु कहाँ है, निकट बिंदु मानव नेत्र का कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर रखा है तो भी यहाँ पे बना देगा। अगर आप इससे इधर पास में और ज्यादा ले आए तो इसमें फिर दोष उत्पन्न होने लगेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र के दोष के बारे में। ठीक है, दृष्टि दोष तथा उसके निवारण के बारे में देखेंगे। अब दृष्टि दोष तथा उसके निवारण। देखो, दृष्टि दोष में सबसे पहले हम लोग लेके आते हैं निकट दृष्टि दोष को। जो निकट दृष्टि दोष होता है बच्चों, देखो जो निकट दृष्टि दोष होता है वो होता है 10 से 16 वर्ष की आयु तक, मोस्टली ऐसा होता है, ज्यादातर। ठीक है, इसके बाद में जो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं, ध्यान से सुनना, निकट की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन अब तो गलत बात हो गया, निकट दृष्टि दोष भी और निकट की वस्तुएं भी दिखाई पड़ रही हैं।
देखिए ये जो निकट दृष्टि दोष रखा गया है इसका नाम, वो इसकी दृष्टि के हिसाब से नहीं रखा गया है। अब देखो इसको निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष ही क्यों कहते हैं, जबकि निकट की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, तो कैसे देखते हैं। देखो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, ये जो वस्तु रखी हुई है इसका प्रतिबिंब, ध्यान से देखना, इसका प्रतिबिंब रेटिना, ये जो रेटिना है ना, ये आर रेटिना, रेटिना पर ना बनकर रेटिना के निकट बन जाता है। आगे ना बात समझ में, इसी वजह से इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो इसको निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका प्रतिबिंब इस दोष से पीड़ित व्यक्ति का प्रतिबिंब जो होता है रेटिना पर न बनकर रेटिना के निकट बन जाता है। आगे ना बात समझ में, इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। इसको दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। देखो ये यहाँ पर अवतल लेंस लगा दिया जाता है, ठीक है, और यहाँ पर अगर कोई वस्तु है तो ये उसको देखो ये ना करके यहाँ से फिर ये इसको मोड़ देती है अंदर की ओर, और ये प्रतिबिंब का जो है रेटिना आर पर बनने लगता है। ठीक है, तो देखो इसका दोष का कारण क्या हो सकता है, इसका देखिए कारण क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना। ठीक है ना, वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना और फोकल दूरी कम हो जाना। देखो इसे आर, वक्रता त्रिज्या आर बढ़ गई और फोकल दूरी जो एफ है वो क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे। फिर नेत्र लेंस की रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। ठीक है, देखिए ये अंग नहीं बढ़ता है, इसके बीच की दूरी बढ़ती है। ठीक है, फिर अर्थात नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना, इसका व्यास कभी कभी बढ़ जाता है, घट बढ़ जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात फिर से पूरा रिवाइज कर लो, ये कितनी उम्र तक के बच्चों के लिए होता है, 10 से 16 वर्ष के लिए, मोस्टली 16 वर्ष के बच्चों में ऐसा दृष्टि दोष देखा जा सकता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती। क्या कारण हो सकता है, वक्रता त्रिज्या का बढ़ना और फोकल दूरी का घटना। ठीक, और नेत्र लेंस की रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, अथवा ये जो नेत्र गोलक है इसका व्यास बढ़ जाना। ठीक है, किस इससे निवारण करते हैं, किस लेंस से निवारण करते हैं, अवतल लेंस से, अवतल लेंस से इसका निवारण करते हैं। ठीक है, और इसे निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के निकट बनता है। याद रहेगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे दूरदृष्टि दोष की ओर। अब देखो दूरदृष्टि दोष क्या होता है, तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है भैया, दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, ठीक है, निकट की वस्तुएं अब नहीं दिखाई पड़ रही हैं, तो उसमें क्या हो गया, दूरदृष्टि दोष हो गया। कैसे, देखिए जरा, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, ये जो प्रतिबिंब होता है ना, ये जो वस्तु होती है ना, इसका प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है, इसी वजह से इसको दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, कैसे, देखो ये और ये देखो यहां पर बनना है, बनना कहां पर चाहिए, रेटिना पर, रेटिना पर ही बनना चाहिए प्रतिबिंब, आगे पीछे बनाना तो दुर्घटना हो गई। ठीक, देखो ये कौन सा दोष हो गया तुमको, अब ये दूरदृष्टि दोष हो गया। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो अब देखो ये इसका कारण क्या हो सकता है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाना, वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाना, और फोकस दूरी बढ़ जाना, एफ का बढ़ जाना, जस्ट उल्टा उसका। ठीक है, दूसरा नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी को, जो नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक, कम हो गई तो ये पॉइंट उधर खिसक गया, ठीक है ना, और ज्यादा हो गई तो ये पॉइंट अंदर आ गया, तो दूर निकट दृष्टि दोष हो गया फिर तो। ठीक, अब इसको, और इसके बाद अर्थात गोले का जो व्यास है ना, ये सिमट जाना, कम हो जाना। ठीक है, तो अब जरा इसको दूर किससे करते हैं, इसको दूर करते हैं उत्तल लेंस से। देखो
तो उत्तल के आगे उत्तल लगा दिया और भैया इसने क्या कर दिया, इसने इसको, ये बाहर बन रहा था, इसने इसको इसे यहां से इसने इसको समेट लिया और अपने कोपचे में कर लिया। ठीक है ना, ये रेटिना पर आ गया। तो इसका दूर निवारण किससे होता है, उत्तल से होता है, उत्तल लेंस से। लेंस किस सिद्धांत पे काम करता है, प्रकाश के अपवर्तन सिद्धांत पे। हमने बताया था, किसने खोज किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये याद रखना, छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम के ओरिएंटेड से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष भी आ गया आपको समझ में, और दूरदृष्टि दोष भी आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया या अभी आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और अब हम लोग पढ़ेंगे जरा दृष्टि दोष। जरा जरा कौन सा दृष्टि दोष भैया, जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष बेटा क्या होता है, देखो भाई, जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, बढ़ती उम्र के साथ साथ, लोगों की बढ़ती उम्र के साथ साथ, पकते बालों के साथ साथ में, उसमें क्या होता है कि उनकी जो मांसपेशियां हैं अंदर की, उसमें शिथिलता आ जाती है। ठीक है, तो जब शिथिलता आ जाती है तो उनकी आंखों में दोनों दोष हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, ठीक है ना, जरा दृष्टि दोष। तो अब दोनों आ गए। तो आपने कभी ये देखा होगा, ये वाला चश्मा, रुको एक मिनट, स्वच्छ भारत मिशन जानते हो, कितने लोग जानते हैं, कमेंट करें जो स्वच्छ भारत मिशन जानते हैं। ये देखो, गांधी जी का डिजाइनर सा चश्मा, ऐनक, ये ऐनक। इसमें क्या होता है, नीचे एक लेंस लगा होता है और इधर ये लेंस लगा होता है। इसे द्विफोकसी लेंस का उपयोग करके दूर किया जाता है। द्विफोकसी, फोकसी लेंस, लेंस लगाकर इसको दूर किया जाता है। जब दूर देखना है तो ऐसे देखेंगे, निकट देखना तो ऐसे देखेंगे। ऐसा नहीं है, उनका जो चश्मे का साइज होता है इस तरीके, ऐसे न देखना पड़े उनको। ठीक है ना, तो इसमें आपने दादी बाबा का चश्मा आपने देखा होगा, उसमें अलग से ब्लर कलर का जो है, अलग कलर वो सेम रहता है, मतलब कांच वो अलग से दिखता होगा आपको। ठीक है, तो इसे द्विफोकसी लेंस से दूर किया जाता है। ठीक है, एक आता है कलर ब्लाइंडनेस, जानते हो ना, वो दोष जो होता है वो जन्मजात होता है। आर्मी वगैरह में जाओगे तो आपका एक टेस्ट होगा जिसे कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। उसमें क्या होता है, पीला पॉइंट पूरा, जैसे कि ये बोर्ड पूरा पीला कर दें और इसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट वाइट का रख दें तो आपको दिखेगा नहीं। अगर आपको ना दिखे तो समझ लेना कि आपकी जो रेटिना है उसमें कौन सी सेलें कम है, शंक्वाकार सेलें। ठीक है, याद रखना। तो अब ये जो नेत्र का था पूरा प्रोसीजर, उसकी कहानी हो जाती है खत्म। ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा बिल्कुल, ठीक है, उसको पढ़ते हैं। अच्छा, एक अबिंदुकता भी दोष होता है, अबिंदुकता। ठीक है, और एक हमने क्या बताया था, कलर ब्लाइंडनेस, रंग वर्णांधता शायद इसको बोलते हैं, रंग वर्णांधता। इसमें क्या होता है, नेत्र की रंगों की पहचान नहीं हो पाती, रंगों की पहचान नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है व्यक्ति। अबिंदुकता में क्या होता है, इसमें एक ये जो होती है, इसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस में डिफरेंस नहीं निकल पाता है। तो इनको जो दूर करते हैं वो बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। इसको बेलनाकार लेंस लगाकर इसको दूर करते हैं। बेटा ये जन्मजात होती है, तुम लेके आए थे, लेके ही जाओगे, इसको दूर नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद में अब हम लोग थोड़ा सा एक बिल्कुल छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा टॉपिक है, इसे बोलेंगे प्रिज्म। क्या पढ़ते हैं, एक छोटा सा प्रिज्म।
ठीक है ना। प्रिज्म, प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म आपने देखा होगा त्रिभुज के आकार का होता है। वो क्या करता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना में वो काम करता है। जैसे वर्ण विक्षेपण कैसे करते हैं, प्रकाश का जो प्रकाश होता है उसको 7 रंगों में डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। और प्रिज्म के जो फलक होते हैं अलग अलग, वो एक एंगल पर झुके हुए होते हैं तीनों। तो उस जो ये जो 2 फलक आपस में झुके हुए होते हैं उनको बोलते हैं प्रिज्म कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण बोलते हैं। अभी आपको एक छोटा सा चित्र बना के दिखाते हैं, ठीक है। और आपके सामने अभी हम प्रिज्म का एक चित्र देख रहे होंगे आप। देखो त्रिभुज में जो 3 फलक होते हैं, ये जो प्रिज्म में 3 फलक होते हैं, ये सब पारदर्शी होते हैं, ठीक है। प्रकाश की किरण देखो इधर से जाएगी, इस पृष्ठ से ऐसे जाएगी, तो इसके अभिलंब ये है इस पृष्ठ का, तो ये क्या करेगी, अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। जाना सीधे चाहिए था लेकिन अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये भी किस सिद्धांत पर काम करता है, प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर, अपवर्तन सिद्धांत पर काम करता है। अपवर्तन क्या होता था प्रकाश का, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते थे, प्रकाश का परावर्तन बोलते थे, ठीक है। तो ये प्रकाश की किरण ऐसे गई, अब देखिए ये वायु से कांच में गई, ठीक है। तो अब ये फिर वायु से, देखो ये जाना इसको ऐसे सीधे चाहिए था लेकिन ये फिर से अपने अभिलंब की ओर झुक गई, इधर की ओर झुक गई, ठीक है। तो अब देखो पीई जो है, पी और ई इसको बोलेंगे आपतित किरण। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, ठीक है ना। और ई एफ अपवर्तित किरण। ये जो ई और एफ कहाँ गई, ई और एफ, ये आपतित किरण गिर रही ना, और अपवर्तित किरण कौन हुई, जिसका अपवर्तन हो गया, तो कौन सी है, ये ई और एफ है। फिर एफ और एस ये फिर से निर्गत किरण, इसको क्या बोलते हैं, निर्गत किरण बोलेंगे, ठीक है। और जो कोण ए है उसे क्या बोलेंगे, कोण ए तुम्हारा क्या है, प्रिज्म कोण है। और इसके बाद में कोण आई आपतन कोण है, अपवर्तन कोण आर है। कोण ई तुम्हारा क्या है, निर्गत कोण है। डी क्या है, विचलन कोण है। देखिए वैसे हाई स्कूल के स्तर से शायद अभी है नहीं इसमें एनसीईआरटी में आपका, लेकिन हम फार्मूला आपको बता देते हैं। इसमें इसका फार्मूला होता है n = sin n + डेल्टा m अपॉन 2 sin a/2, ठीक है ना। तो और एक बात सुन लो, I बराबर जो I क्या है, आपतन कोण बराबर होता है a + डेल m/2, ठीक। और R = जानते हो क्या होता है, R ये अपवर्तन कोण बराबर a/2। ए क्या है, प्रिज्म कोण है। डेल m क्या है, अल्पतम विचलन है। आ गई ना बात समझ में, आ गई, ठीक है। चलो इसका एक छोटा सा एक टॉपिक और बचा है आपका, वर्ण विक्षेपण, ठीक है ना। वर्ण विक्षेपण कैसे करते हैं इससे, देखो प्रिज्म द्वारा प्रकाश की किरणों का 7 रंगों में बट जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। देखिए सूर्य के प्रकाश की एक किरण लेंगे और उस किरण को इस प्रिज्म से गुजारेंगे तो वो 7 रंगों में डिवाइड रहेगी। सबसे पहले कौन होती है, बैंगनी, इसका जो विक्षेपण होता है सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद इंडिगो जामुनी, फिर इसके बाद ब्लू वाली, फिर इसके बाद ग्रीन, फिर इसके बाद येलो, फिर इसके बाद ऑरेंज, फिर इसके बाद लाल। इनको क्रम से याद करना है। तो उसके लिए एक ट्रिक हुआ करती थी, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे नर्सरी में, क्या थी, VIBGOR, विबग्योर होती थी, ठीक है। तो यहीं से तुम्हारा ये टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं फिर अगले वाले विद्युत धारा का पूरा चैप्टर लेके आपको पूरा, और इसके बाद में शायद देखो इसके बाद में आपका जो चैप्टर होगा वो होगा मानोनेत्र हो गया, विद्युत धारा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ा देते हैं। इसके बाद में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी पूरा खत्म कर देते हैं, ठीक है। 2 चैप्टर इसके बाद में, बस इतनी ही फिजिक्स आपकी क्लास में, क्लास 10th के लिए, ओके। तो इस वीडियो को शेयर वगैरह कर देना आप लोग, तो आपका भी भला हो जाएगा और मेरा भी भला हो जाएगा। ज़्यादा व्यूज आएंगे तो हमें मन लगेगा हम बनाने में इसको, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, कुंज बिहारी शेरदास।